के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया आज काशी में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वो बनारस जो मंदिरों का शहर है, वहां जहां पर गलियों के भीतर रहती जनता अपनी बात बुलंदी के साथ कहती है। और आज तो दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री काशी के सांसद आज काशी पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे से उनका मेगा रोड शो जो होगा। इस वक्त मैं अस्सी घाट पर मौजूद हूं। पीछे आप देख पा रहे हैं मां गंगा को। देखिए, गंगा और गंगा की सफाई का मुद्दा, इसकी अविरल धारा अपने आप में एक बड़ा सवाल। जब प्रियंका गांधी गंगा यात्रा पर निकली, उन्होंने इस गंगा मां के पानी का आचमन किया। शाम को यहाँ क्रूज चलने शुरू हो जाएंगे। घाट को आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और ये घाट पहले के मुकाबले काफी साफ अब नजर आ रहा है। दूर अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वहां पर वो दशाश्वमेध घाट है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो खत्म करने के बाद पहुंचेंगे और गंगा मां की आरती करेंगे। कल वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सियासी पारा यहां चढ़ा हुआ है। हम आपको बता दें, इस वक्त ही पारा 40 डिग्री के पार काशी में पहुंच गया है। मेरे साथ यहां पर लगातार बहुत सारी संख्या में जनता भी मौजूद है। काशी की कितना वातावरण मोदीमय है, क्या मोदी को कोई चुनौती है, क्या जनता उनका इंतजार कर रही है, पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज काशी की ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोड़ नहीं जहां न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स आप तक पल पल की जानकारी ना पहुंचाएं। वाराणसी रेलवे स्टेशन से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ विक्रांत लगातार लोगों के बीच से जुड़े हुए हैं। उधर अनूप गदोलिया चौक पर मौजूद है जहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ने वाला है। हम आपको चंदन के पास भी लेकर चलेंगे, गाजीपुर, जहां से मनोज सिन्हा अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। उनके साथ अमित शाह मौजूद हैं। लेकिन नामांकन से पहले मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 इंडिया से बात की। मनोज सिन्हा, जिनका बीएचयू से बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, वो खुद इस चुनाव में मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर संसदीय सीट से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। विकास एक बड़ा मुद्दा है, क्या क्या गिनवाएंगे आप जनता को? यहाँ की जनता भी कहती कि काम बहुत हुआ, आपकी तरफ से आप क्या क्या गिनवाएंगे जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? मुझे लगता है कि सामान्य रूप से जो एक आम नागरिक 2014 तक एक बात कहता था, कुछ हो नहीं सकता है, अब उसकी भाषा बदल गई है और वो कहता है कि ये भी हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है 5 सालों में और जनता में एक नए प्रकार का विश्वास जागृत हुआ है मोदी जी की सरकार के कारण। नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कौन से नेता होंगे जो आपके साथ होंगे, आपको शुभकामनाएं देने आ रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी और दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, अनिल राजभर जी हैं, जयप्रकाश निषाद हैं, अगल बगल जिलों के तमाम पार्टी के प्रमुख नेता आ रहे हैं। पूर्वांचल पूरा राजनीति का केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं तो नेचुरली उनको आना है अपने संसदीय क्षेत्र में। आप लोग ज्वाइन करेंगे? नामांकन के बाद मैं भी जाऊंगा बनारस। मनोज सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी। गाजीपुर से वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बनारस से गहरा रिश्ता उनका रहा है, बीएचयू के अध्यक्ष रहे, एक बड़ी सियासत का हिस्सा बनारस में किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां मौजूद होंगे रोड शो के दौरान मनोज सिन्हा। हम जल्दी से चंदन का रुख करना चाहेंगे, गाजीपुर में जहां नामांकन दाखिल करेंगे मनोज सिन्हा, वहां पर चंदन मौजूद है। चंदन, वहां किस तरह का माहौल है? मनोज सिन्हा के साथ नामांकन के वक्त शायद ये जानकारी है कि अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष। बिल्कुल नेहा, देखिए अमित शाह थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो हेलीकॉप्टर से बनारस से आ रहे हैं और जिस तरह की भीड़ हमें सामने आती दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद अमित सिन्हा का हेलीकॉप्टर जो वो लैंड कर चुका, थोड़े ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान की बात करें गाजीपुर की, जहां पर अभी एक सभा चल रही है, जहां मनोज सिन्हा मौजूद हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। सब लोग यहाँ से निकलेंगे, एक रोड शो होगा छोटा सा और उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जितने लोग आए हुए स्थानीय लोग हैं गाजीपुर के, भारी संख्या में आए हैं। मनोज सिन्हा के लिए
बड़ा मौका यह है क्योंकि नॉमिनेशन फाइल उनको करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस जो वो बढ़ा हुआ है। लेकिन देखना होगा कि 23 मई को नतीजे क्या कहते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो गाजीपुर में विकास एक बड़ा मुद्दा और उसी विकास को समर्थन देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे कई स्थानीय लोगों से बात हुई, उनका साफ कहना है कि गाजीपुर में काम बहुत हुआ है, लेकिन देखना होगा कि जो जातीय समीकरण बैठता है गठबंधन के साथ बीजेपी का मुकाबला है, ऐसे में वोटिंग किस तरह की होती है, कितने परसेंटेज तक वोटिंग जाती है, तमाम चीजें तय करेगी गाजीपुर संसदीय सीट का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम मंच की बात करें तो मंच पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मनोज सिन्हा है वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचे ताकि उनका स्वागत किया जाए और फिर आगे यहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। जी, तो चंदन हमें यह जानकारी देते हुए कि मनोज सिन्हा का इंतजार किया जा रहा है, वहां गाजीपुर में उनके साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और अपना नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए वापस बनारस पहुंचेंगे मनोज सिन्हा। इस बीच हमारे साथ विक्रांत लगातार मौजूद है वाराणसी रेलवे स्टेशन से, अनूप हमारे साथ गदौलिया चौराहे से मौजूद है जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बढ़ेगा आगे। लेकिन विक्रांत, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, बनारस रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद हैं, जरा लोगों से जानिए कि जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है अपने सांसद का कितने उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं वहां के लोग। देखिए नेहा, क्योंकि आप काशी में खुद हैं तो आप समझ सकती हैं जी किस तरीके का लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिसका सांसद अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो निश्चित तौर पर उस विधानसभा के लोग जो हैं वो खासे उत्साहित रहते हैं कि उनका सांसद पूरे देश का प्रधानमंत्री बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आ रहे हैं। अपने सांसद के लिए आप लोग आज उनके उत्साह तैयार पूरा है? पूरा उत्साह है, पूरे काशी का उत्साह है भाई। वो हमारे सांसद भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चंद बड़े उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं, गरीब लोगों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, ये राजनीति में तो चलता है, हम आप पे लाछन लगाएंगे, आप मेरे पे लाछन लगाएंगे, ये तो चलता है। ये कोई बहुत बड़ी बात राजनीति के लिए नहीं है। आप भी गरीब और सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर स्टेशन पर जितने भी हैं, प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगता है कि वो गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये गरीबों के लिए भी है, सबके लिए है सर, सबका साथ सबका विकास है सर, उनका नारा प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बेशक क्या हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि बनारस में क्या बड़ा बदलाव हुआ उनके आने के बाद? बहुत बदलाव, एक नहीं 1000 बदलाव। क्या बड़ा बदलाव आपको लगता है? बड़ा बदलाव सब सर, रास्ते सारे मेंटेन हुए, लाइट का काम हुआ। लाइट में हमको दिन पाली और रात पाली लाइट मिलती थी गांव क्षेत्र में। अभी जो है लाइट हमको जब इलेक्शन के टाइम पे नहीं, हमेशा बिना इलेक्शन हो, जब से सरकार आई है मोदी सरकार, तब से इलेक्शन बीतने के बाद भी आज तक 16-17 घंटे गांव क्षेत्र में लाइट मिल जा रही है। पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, सारे काम हुए हैं, कोई कमी नहीं है। गैस वगैरह सब जनता सुखी और ठीक है। पिछली बार जब मैं बनारस आया था 2014 के चुनाव में तो बनारस बहुत चारों तरफ सड़कें खुदी हुई थी, काम चल रहा था बहुत, उसमें एक बड़ा बदलाव आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सर समय हमारा बहुत बच रहा है, रोड रास्ते के मामले में स्टेशन पे तो आज भी है, ऐसा नहीं है वहाँ से स्टेशन जाए में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग, जनता जो है वो क्योंकि सांसद से अपनी अपेक्षाएं भी लगाती है और उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में बनारस काशी की तस्वीर बदली है। नेहा, बिल्कुल विक्रांत, और यही माहौल यहाँ 80 घाट पे भी मुझे देखने को मिल रहा है। जिन ज्यादातर लोगों से मेरी बात हुई है, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और काशी को लेकर उनके पास अच्छी बातें ही कहने को है। हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस बीच गदौलिया चौक का हम रुख करना चाहेंगे। वहां पर हमारे संवाददाता अनूप मौजूद हैं। अनूप, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है ये देखते हुए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो वहां से गुजरने वाला है? बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं। यही चौराहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो गुजरेगा और यहां से वो दशाश्वमेध घाट तक वो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने खासा तैयारियां कर रखी है। यहाँ लोग, सबसे बड़ी बात बताओ, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन लोगों का एक तरह से उत्साह जैसा माहौल है। आप देख सकते हैं। आप ये बताइए कि आज नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होने वाला है, क्या कहेंगे? हम लोग पूरे बनारस के लोग, एक घर से लोग आज मोदी जी के स्वागत में, आज पूरा गदौलिया चौराहे पे गंगा आरती में हम लोग शामिल होंगे और मोदी जी की भव्य स्वागत, पूरा बनारस एक घर से एक लोग
यहाँ आएंगे, उनके स्वागत का हम लोग तैयारी किए हुए हैं। और पूरे रोड पे सुरक्षा व्यवस्था भी इतना चाक चौबंद है कि हम लोग देखिए, इधर एक हमारा गोदलिया चौराहे से मदनपुरा की रोड जाती है, जो लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम एरिया है, लेकिन वहाँ भी हाजी लोग आए हैं, वहाँ भी स्वागत की बहुत अच्छी तैयारी है। और हम लोग पूरा बनारस मिलके हम लोग मोदी जी के स्वागत करेंगे। देखिए ये जो जगह है वो काफ़ी ऐतिहासिक जगह के तौर पर मानी जाती है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर सामने है, दशाश्वमेध सामने। पिछले 5 सालों में कितना परिवर्तन आया मोदी के बाद? हमें लग रहा है कि भारत का एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, जो कि पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी मोदी जी का गहरा संबंध है। और मोदी इज बेस्ट, इंडिया इज ग्रेट। आप देख सकते हैं नेहा किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। अभी तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा है, 3 बजे से रोड शो शुरू होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ जमना शुरू कर चुके हैं और सभी की इच्छा है कि एक झलक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख पाए। जी नेहा। जी अनूप, बिल्कुल। तो आप माहौल दिखाते हुए गदोलिया चौराहे से देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जब वो इन रास्तों से होकर गुजरते हुए दशाश्वमेध घाट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोपहर यहां पहुंचना है, बीएचयू हेलीपैड से होते हुए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त बिहार के दरभंगा में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको दरभंगा। न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है। और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती है। और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया है। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है। जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा है। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाई और बहनों, आपने देखा होगा
कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल उछल करके गला फाड़ फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांग थे, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए हैं। भाइयों और बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। इसलिए ऐसे लोग चिढ़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। साथियों, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश के लोगों की आशा आकांक्षाओं की रक्षा सिर्फ नेक इरादों वाली मजबूत सरकार ही कर सकती है। सोचिए भाइयों बहनों, ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने ये हर बार नया नया घोषणा पत्र निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में ये कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? 2004 में कहा था और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? 2014 में आपने कांग्रेस की इस नीयत को पहचाना और इस चौकीदार को जिम्मेदारी सौंपी। लाल किले से मैंने ऐलान किया था कि 1000 दिन में 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है, हम उसको बिजली से जोड़ देंगे। 1000 दिन होने से पहले मैंने वादा पूरा कर दिया, इस देश के हर गांव में बिजली पहुंच। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के दरभंगा से ये कहते हुए कि जो वादे किए थे उनको पूरा किया, और अब क्योंकि विरोधियों को डर लग रहा है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए मोदी और ईवीएम को गाली दे रहे हैं। बिहार में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, लेकिन उनका इंतजार यहां बेसब्री में काशी से हो रहा है, जहां काशी में आज दोपहर पहुंचने के बाद एक लंबा रोड शो करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन क्योंकि 80 घाट पर यहां जहां मौजूद है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जहां पीछे आप देख पा रहे हैं मां गंगा को, और वहां दूर दशाश्वमेध घाट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मां गंगा की आरती के लिए पहुंचेंगे। रोड शो खत्म करने के बाद उस काशी की जनता से जल्दी से जरा उनकी बातें करते हैं हम।
इंतजाम हमारे साथ मौजूद हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि काशी जो है वो मोदीमय हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मोदीमय हो चुका है। यहाँ पे दरअसल काशी के सांसद जो कि प्रधानमंत्री हैं, तो इस वजह से उन्होंने काशी में काफ़ी बदलाव किए हैं, काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ दिखी है काशी में पिछले 5 सालों में। तो इस वजह से काशी की जनता और मंत्रमुग्ध हो गई है। तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने अंदाज में मैं बनारस पे ही कुछ कहना चाहूँगा कि बनारस पे मैं कि एक शब्द शहर बनारस में तीनों लोगों का है प्रवास। एक शब्द शहर बनारस में तीनों लोगों का है प्रवास। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है प्रेम का सबके दिल में वास। है क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है प्रेम का सबके दिल में वास। वो बिस्मिल्लाह की शहनाई थी, वो बिस्मिल्लाह की शहनाई जो द्वार शंभू के बसती थी, और वो कबीर की चौपाई जो सबके हृदय में बसती है। जल अमृत से भी पावन जिसका वो गंगा चरण छू जाती है। जहाँ मृत्यु भी जीवन से सुंदर, हाँ यही हमारी काशी है। काशी का ध्यान रख पाए हैं मोदी जी क्या? मोदी जी ने काशी का इतना अच्छा ध्यान रख दिए हैं, कोई उसका तुलना भी नहीं कर सकता। क्या किया है काशी के लिए बताइए 5 साल में? काशी के लिए मोदी जी जितना काम हो सका उससे ज्यादा काम कर चुके हैं। रिंग रोड से लेकर सफाई लेकर। मैं बीएचयू का छात्र हूँ इस समय, एसबीडीबी का। और मोदी जी के लिए पूरे बीएचयू के स्टूडेंट उन्हीं के लिए मंत्रमुग्ध हैं। अच्छा, तो काशी को बोला था कि भाई स्मार्ट सिटी बना देंगे, क्योटो बना देंगे, काशी बना वैसा? बनेगा, बन गया है। अब आज बाकी जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा। जो बन गया है वो बहुत बना है, और जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है अभी वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। अगर प्रियंका गांधी टक्कर देने आई तो? जीरो, जमानत जब्त हो जाएगा उनका। प्रियंका गांधी इज्जत चला जाएगा यहाँ से। जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त। राहुल गांधी को चाहिए कि अपनी बहन का कैरियर बनाना है, तो बनारस न भेजे उनको। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आगे आइए, आप लोग आगे आइए, आप आगे आइए। वो कह रही हैं कि मोदी जी ने काशी के लिए कुछ नहीं किया। आप काशी से हैं? हम काशी से नहीं, हम आजमगढ़ से हैं, लेकिन हमारे आजमगढ़ में सपा ने किया है। अब इस बार वहाँ से दिनेश लाल यादव उर्फ नीरू उठने वाले हैं, तो उनको हम इस बार बीजेपी को वोट देंगे और देखेंगे कि वो आजमगढ़ के लिए क्या करते हैं। बीजेपी को वोट क्यों देंगे? मोदी जी की वजह से? हाँ, मोदी जी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ ऐसे भी मिलते हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत है, लेकिन अब तक काशी में जितने लोगों से मिली हूँ 90 से 95% ऐसे जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी, उनके सांसद सबसे अच्छे हैं। एक ऐसे मौके पर जब आज पूरा काशी उनका इंतजार कर रहा है। विक्रांत का हम जल्दी से रुख करना चाहेंगे, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। विक्रांत, यहाँ 80 घाट पर 90 से 95% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। आपके साथ कैसा माहौल है? देखिए नेहा, बिल्कुल अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उसी तरीके का माहौल नजर आ रहा था। इस समय चूंकि धूप काफ़ी तेज है और पब्लिक जो है वो अपने अपने रेलवे स्टेशन भी है, जिस कारण से लोग यहाँ से आते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जितने भी लोगों से अभी तक हम लोगों ने बात की थी और जो लोग यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, कोई एक ऐसा विरोधी उनका नहीं दिखाई दिया जिसको तलाशने की कोशिश आपके साथ हम लोग भी कर रहे हैं कि जो कम से कम ये बताए कि वो अपने सांसद से संतुष्ट क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। कोई ऐसी शिकायत आपको है कि जो प्रधानमंत्री सांसद रहते हुए काम यहाँ नहीं कर पाए? नहीं सर, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप देख लीजिए, सरकारी में हम लोग केसेस पड़ी रहती थी, फाइल हमारी यहाँ को वहाँ ट्रांसफर हो रही, फाइल में भी परिवर्तन हुआ है, लाइट में भी परिवर्तन है, रोड रास्ते में परिवर्तन। लेकिन कोई ना कोई काम तो ऐसा रहता है ना कि आदमी परेशान होता है कि सांसद जी अगर ये भी कर देते तो बेहतर होता। कुछ ऐसी काम जो आप चाहते हैं कि अब वो अपने अगले कार्यकाल में पूरा कर दें? हाँ सर, थोड़ा सा प्रशासन को टाइट किया जाए। जैसे ट्रैफिक रूल है, बिना ट्रैफिक रूल में जो है ट्रैफिक लगती है तो उसमें पार्किंग वगैरह में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक भी परेशानी है, इसका थोड़ा सॉल्व किया जाए तो अच्छा। तो नेहा, लोगों को मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आम तौर पर प्रधानमंत्री, चूंकि उनके अपने सांसद ही देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कोई खास शिकायत भी उनसे दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल विक्रांत, मैं आपके पास फिर आऊंगी। जल्दी से एक बार मैं रुख करना चाहूंगी अनूप का। गदोलिया चौराहे पर मौजूद है। गर्मी बहुत बढ़ गई है अनूप, आपके साथ अग्रवाल लोग मौजूद हैं, तो जरा उनसे माहौल भापिए, ये देखते हुए कि वहीं से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ घंटे बाद आगे बढ़ेगा।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद जिस तरीके से आप लोगों में उत्साह देखिए कि लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक देखने के लिए। उन्हें पता है कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसके बावजूद। और देखिए लोग लगातार आ रहे हैं, आप देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक सवाल लगातार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या काम किया, क्या किसी तरह की शिकायत भी आपकी रही है? 1% की कोई शिकायत नहीं है प्रधानमंत्री के। ऐसा प्रधानमंत्री ना भारत को पहले कभी मिला था और ना आगे कभी मिलेगा, जो देश के लिए काम करता है। पिछले 60 सालों से चोरों की सरकार चली आ रही थी, जिसके कारण इस देश को गर्त में डाल दिया उन्होंने। इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज आया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले जब तक उनका जीवन रहे तब तक वही प्रधानमंत्री देश के रहे। आप ये बताइए कि कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि कमी रह गई हो? प्रधानमंत्री 5 साल से यहाँ के सांसद भी हैं। नहीं बाबूजी, हम लोग तो कानपुर से हैं, कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। जहाँ तक कि हम लोग इतने सालों से हर साल काशी विश्वनाथ आते हैं, लेकिन जो इस बार आपको विकास देखने को मिल रहा है, हर जगह फ्लाईओवर, हर जगह ब्रिजेस, ये पहले हम लोग 10 साल में नहीं देख पाए, जो कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, रेलवे स्टेशन के पास बहुत जाम लगता था 2-3 घंटे का, लेकिन अब मोदी जी के कारण वहाँ पे आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा। आप ये बताइए कि किस तरह का परिवर्तन आपने देखा है पिछले 5 सालों में? बहुत परिवर्तन चीज़ें हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी वो चीज़ें हो रही हैं अब। अच्छा बताया उन्होंने, हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, बहुत चीज़ें। देखिए जिस तरीके से यहाँ लोग मौजूद हैं, कई जगहों से बात की नेहा, सभी का ये कहना है कि पिछले 5 सालों में वाकई बनारस में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और जिस तरह से आप भी कह रही थी कि अभी बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं मिले होंगे जो शिकायत कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने काम नहीं किए सांसद के तौर पर। वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर जो उनका दायित्व है उनको बखूबी निभाया, ये यहाँ के लोग भी कहते हैं। जी नेहा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, हम लगातार लोगों से बात करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुभ संकेत है कि ज्यादातर लोग काशी के उनके साथ खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे यहां बनारस में मौजूद होंगे तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा काशी इंतजार कर रहा होगा। 80 घाट से बनारस के हर कोने से हर एक रंग और तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 डिग्री से ऊपर तापमान है, गर्मी बरस रही है जमकर, लेकिन उससे भी ज्यादा सियासी तापमान बनारस का, वाराणसी का आज हो गया है। आज सुबह ही अपनी पहली चाय पीने जुटे बनारस के बहुत ही मशहूर पप्पू चाय वाले की दुकान पर जो लोग मौजूद थे उनके पास हम पहुंचे और यकीन मानिए पप्पू की इस दुकान पर भी मोदी के प्रशंसक ही हमको मिले। देखिए रिपोर्ट। काशी बनारस आज चमक रहा है, वो इसीलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर यहां आ रहे हैं। नामांकन अपना दाखिल करेंगे। पूरे काशी में तैयारियां जोर शोर पर हैं। मैं इस वक्त बनारस के सबसे मशहूर पप्पू टी स्टॉल पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं, देखिए पप्पू की अड़ी, जहां पर जबरदस्त चाय बनती है और देश के बड़े मुद्दों पर बहस होती है। भारत की राजनीति को दिशा देने वाला प्रसिद्ध पप्पू की अड़ी। नीचे देखिए, काशी के संगीतकारों, प्रोफेसर्स, पत्रकारों, कुलपतियों, आचार्यों और राजनीतिज्ञों का बुद्धि संवर्धन स्थान। पप्पू की अड़ी यानी वो वही पप्पू चाय वाले हैं। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी बने थे। काशी में किसकी हवा चल रही है, अब की बार किसकी सरकार और मोदी के काशी में क्या क्या काम हुआ, आइए जानते हैं। सुबह का वक्त है और आप देख पा रहे हैं कि पप्पू की सड़ी में किस तरह की हलचल है। गर्मा गर्म चाय बनती हुई, खुद मोदी बार बार कहते रहे हैं कि चाय से उनका कितना गहरा नाता है। यहाँ लोग मौजूद अपनी अपनी चाय लेने के लिए और चाय की चुस्कियों के साथ बनारस की गलियों में क्या हो रहा है, इस बार किसकी सरकार बन रही है, उसको लेकर मूड और माहौल आइए हम भांपने की कोशिश करते हैं। यहाँ अंदर बहुत लोग मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी के हाथ में अखबार है, चाय की चुस्कियां, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल में यहाँ इंतजार भी हो रहा होगा। काशी में क्या माहौल है, आज तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी, काशी में बहुत बढ़िया माहौल है, मोदीमय है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आवे और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो पप्पू की अड़ी है, पप्पू टी स्टॉल,
इस पर बैठकर ये कहा जाता है बनारस में कि सुबह की चाय घर पे नहीं पी जाती। इसी तरह से बाहर आकर चाय पीते हैं, माहौल भांपा जाता है और राजनीति कहाँ जा रही है ये देखा जाता है। आज तो मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में हवा चल रही है नहीं चल रही काशी में? देखिए, मोदी जी इसके पहले आए थे तो यहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तब सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अब तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बनारस के यशस्वी सांसद हैं। बल्कि बनारस तो इस तरह का शहर है कि एक नरेंद्र कलकत्ते से आए थे तो बनारस ने मोहर लगा दिया, वो विवेकानंद हो गए, और दूसरे नरेंद्र गुजरात से आए थे, वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। पूरे दुनिया में भारत माता को जो मस्तक को चमकाने का काम उन्होंने किया है। जी, तो आप बताइए, चाय की चुस्कियां आप ले रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार चाय से गहरा नाता बताते हैं कि भाई मैं चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। 5 साल काशी में मोदी जी ने इतना कुछ किया है कि दोबारा चुनकर आएंगे? बिल्कुल, काशी में तो बहुत विकास हुआ है और मोदी जी दोबारा चुन जाते हैं तो आने वाले समय 3 साल में काशी में ऐसा विकास हो जाएगा जो असंभव सा प्रतीत होगा। लेकिन अभी तो बड़ी बात हो रही है कि कहीं प्रियंका गांधी भी तो काशी में मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगी। आप में से कितनों को लगता है अगर प्रियंका लड़ेंगी तो मोदी जी को दिक्कत हो जाएगी? टीवी वाले भ्रम में है, देश के सभी टीवी वाले भ्रम में है। अच्छा। अपने भ्रम को हमारे बीच में आप लोगों ने चर्चा किया, तो भ्रम दूर कीजिए ना, आप तो काशी की जनता है। आप समझिए, एक बार उन्होंने किसी महफिल में मजाक में कहा था क्या मैं काशी से तब लड़ जाऊं, उस चीज को पकड़ करके देश के हजारों चैनलों ने बेमतलब का कूड़ा कर दिया। पर राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सस्पेंस रखते हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं प्रियंका के आने से, इकरार भी नहीं कर रहे हैं। नहीं लड़ जाते, राहुल का नहीं लड़ते, बल्कि मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी का बजा डंका, उधरा जाएंगी प्रियंका और जल उठेगी उनकी सोने की लंका। एक वोटर की समस्या से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वोटरों से कहता हूं कि वोट जरूर दीजिएगा। दोनों की एक समस्या है, आप समझिए, इनको वोट अगर देंगे तो राष्ट्रभक्त कहाएंगे, उनको वोट अगर देंगे पाक परस्त कहाएंगे। ये मेरा ही नहीं कहना है, सारे लोग कहते हैं, बाकी को अगर देंगे खरीदे बेचे जाएंगे। और ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? हाँ बताइए ना, क्या के बारे में कहना चाहता हूँ। काशी में मोदी क्यों, मोदी का डंका काशी में क्यों, बताइए। प्रियंका गांधी अभी एक छोटी सी उन्होंने बस झलक दिखाई तो हंगामा हुआ। कैसे हुआ, मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी ने झलक दिखाई, आप कह रहे हैं हंगामा हुआ? नहीं तो बताइए, मोदी और प्रियंका की टक्कर जबरदस्त होगी, प्रियंका गांधी टक्कर दे सकती है मोदी को? चुनाव यहाँ से उठ अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हंगामा कहाँ हुआ सुनिए 4 पंक्तियाँ। कि कोई संसद में मारे आंख तो होता है हंगामा। देखिए, जो नाव से यात्रा की थी उसी पर सुनिएगा। कोई संसद में मारे आंख तो होता है हंगामा, किसी की जम सकी ना धाक तो होता है हंगामा, किसी की जम सकी ना धाक तो होता है हंगामा। कि गंगा घाट पे जो फ्लाइंग किस दे दिया उसने, गंगा घाट पे जो फ्लाइंग किस दे दिया उसने, कटी भक्तों की लंबी नाक तो होता है हंगामा, कटी भक्तों की लंबी नाक तो होता है हंगामा। अभी तो इस बात पे फ्लाइंग किस देना कोई हमको नहीं लगता कि कोई वो है, वो एक सभ्यता, एक संस्कृति का वो। सीधे बताइए ना, मतलब प्रियंका गांधी आपके मुताबिक टक्कर दे सकती है? जब उठती है तो हंगामा होगा और वो विजयी होंगी। अगर प्रियंका गांधी काशी से लड़ती है तो हंगामा हो जाएगा भाई, वो विजयी होंगी। ऐसा है कि नदी है गंगा यहाँ, और एक पत्थर का कंकड़ फेंक दीजिए तो एक छोटी सी हलचल हो सकती है, लेकिन वो लहर नहीं बनेगी कभी। अमेठी के और रायबरेली के आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, कितने धांसू हैं, विश्व में परचम फहरा रहे हैं, वहाँ से वो लोग, उनकी अपनी सीट है। और रही बात प्रियंका की यहाँ आने की, तो ये धार्मिक नगरी, संस्कृत नगरी विश्व की कही जाती है। जो महिला अयोध्या गई और राम मंदिर लला के दर्शन नहीं की, वो क्या काशी आ पाएगी? अच्छा, ये बताइए, मोदी जी आज आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आज आ रहे हैं, आपके सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी सांसद ही, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी ने न सिर्फ बनारस का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहराया है, और उससे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, जो पाक परस्ती, उन्हें तकलीफ में 4 पंक्तियों से मैं बात रखता हूँ कि हाँ,
कि हाँ मुझको नफरत होती है देश के उन गद्दारों से, कि हाँ मुझको नफरत होती है देश के उन गद्दारों से, और जो संदेह सदा करते हैं अपने पहरेदारों से, जो संदेह सदा करते हैं अपने पहरेदारों से, और एक अकेले के जगने से, एक अकेले के जगने से सब चोरों की नींद उड़ी। सोचो तेरा हश्र क्या होगा लाखों पहरेदारों से, सोचो तेरा हश्र क्या होगा लाखों पहरेदार। पहरेदार आपने कहा, पर मोदी जी तो खुद को चौकीदार कहते हैं। हाँ, चौकीदार कहते हैं वो। चौकीदार और पहरेदार एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो फिर जो लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, उनको क्या जवाब देंगे? जो लोग कहते हैं चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार चौकन्ना है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। वो तो पूरा परिवार ही जमानत पर है, पूरा परिवार जो जमानत पर है वो दूसरों को चोर कैसे कह सकता है? हम सब चौकीदार हैं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और चोर मचाए शोर। कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता, कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता, हल्ला मचाया जो कोई मचा नहीं सकता, हल्ला मचाया जो कोई मचा नहीं सकता। भैरव भोले गंगा मसान की कसम, भैरव भोले गंगा मसान की कसम, काशी से कोई मोदी को हरा नहीं सकता।